पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के इम्कानात पर एक अरसे से सिटी साहब वार्न करते आए हैं कि इससे खबरदार रहना होगा, और अब उन तज्जियों में जान, उन खबरों में जान पड़ती दिखाई दे रही है कि भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी तरफ सिटी साहब भी पहले इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात तवातर से की जा रही है, यहाँ तक कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ऐसी बात की। अलबत्ता पानी के मामले पर वो काफ़ी कंसर्न थे। सिटी साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि इतने ब्लंडर्स करने के बाद, इतनी मुंह की खाने के बाद भी तिल मिलाकर भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे आवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार गए हैं राउंड। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल, वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसे हम कहेंगे एस्केलेशन। और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी बिगर एस्केलेशन। तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा इंडिया को, मगर इंडिया चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम सर मांगेगी। और मेरा ये ख्याल था कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जयशंकर साहब, उनको फारग करना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज ये सारी फॉरेन पॉलिसी जो है डिवाइस की है, जो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, और वो फेल हो रही है फॉरेन पॉलिसी, और काफी तनकीद उनके ऊपर हो रही है इनडायरेक्टली। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो नरेंद्र मोदी को नहीं अटैक करेंगे तो इनको अटैक करेंगे। और अब मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। आज अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। और ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया ने कोई अटैक लॉन्च करनी है, और उसके लिए फिर हमें तैयारी करनी है। अब इसके जाहिर है कि इसके पीछे किसकी सोच है और क्या उसके मकासद है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा, और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा, और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। मगर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी अगले 1-2 महीने में फिर ये कुछ करेगा, मेरा ख्याल है शायद ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेज पे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना या किसी इस किस्म के ट्रैप के अंदर फंस जाना जिससे अब फिर उन्हें कुछ करना पड़े, जबकि माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। आफ्टर ईरान, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा कि इंडिया फिर कुछ करे। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसकी और जल्दी से सीज फायर करा दी, ठीक। और अब तो अगर इंडिया ने ऐसे सोचा तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल, जैसे कहते हैं, he'll crack down on India कि ये आप क्या कर रहे हैं। मैं अपना नोबेल प्राइज पक्का कर रहा हूं, और मैं ईरान और इजराइल जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं, और वहां नेगोशिएटिंग, और आप फिर ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। पहले भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आप समझ नहीं आ रही आपको, और अब आपने फिर ये इस किस्म की हरकत की है। तो मेरा ख्याल है इंडिया विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कोई अब ऐसे नहीं है कि अगले 2 महीने में फिर से कुछ हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। अगर कोई इनको प्रोवोक भी करता है, अगर कहीं कोई हादसा भी हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया विल हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि अब इंडिया अगेन पाकिस्तान को अक्यूज करे या ना करे, और अगर करे तो क्या करेगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया बेसिकली टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, TTP को करेगा, BLA को करेगा, और भी असैसिनेशंस, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, इस किस्म की कार्रवाई कर सकता है। मगर जो पहले जिस किस्म की कार्रवाई की वो नहीं करेगा। मगर अब आइए बात कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि जी अब होने वाला है कुछ,
आई थिंक देखिए अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है। इंडिया भी बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट, हमें भी डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है। और सूरत हाल ये है कि प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब हमने F-35 के मुकाबले में हमने चाइनीज जहाज भी लेने हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स J-17 के जो लेटेस्ट एडिशन है उनकी 35 5th जनरेशन। और हमने अब अपनी स्ट्रैटेजी इसको भी फाइन ट्यून करना है कि अब इंडिया इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो वी ऑल्सो हैव टू मेक प्लान्स। कल को इंडिया फॉर एग्जाम्पल कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता है ऐसी जगह पे जहां के हम समझते हैं कि रेड लाइन जो है, देखिए ना लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के ऊपर मारना रेड लाइन है मगर हल्की सी पिंक लाइन है, ठीक है। उसके साथ ये कुछ हुआ आपने देख ही लिया। नूर खान बेस के ऊपर एक दूर से एक मिसाइल गिर गई, इट्स अ हायर ब्राइटर रेड, मगर अगर इससे आगे वो बढ़ जाते हैं और जो उस किस्म की हरकत करते हैं जिस किस्म की हरकत इजराइल और अमेरिका ने मिलकर की है ईरान के खिलाफ, तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि ईरान से ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स हमारा आएगा। ईरान के पास तो वो मिलिट्री हार्डवेयर नहीं है और नो हाउ नहीं है जो हमारे पास है जी। एंड सो देयरफॉर बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी इंडिया की अगर इंडिया समझता है कि वो पाकिस्तान के साथ वो काम कर सकता है जो कि इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान के साथ किया। कांट। सो आई थिंक देयर इज नो इमिनेंट डेंजर कि इंडिया की तरफ से कोई ओवर्ट उस किस्म की कार्रवाई हो जिस किस्म की कार्रवाई ईरान के खिलाफ अमेरिका ने की है, और दूसरी किस्म की कार्रवाई हो सकती है। और ये कि जी ये जो इस वक्त एक फिजा बनाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि जी इंडिया अटैक करेगा, आई डोंट थिंक ऐसी को बात है। बट ये जरूर है कि हमें अपने डिफेंस प्रिपरेडनेस जो है वो करनी है एंड वी नीड मनी फॉर दैट। मगर वो देखिए उसकी तैयारी तो अभी से होगी ना। आपने उसकी तैयारी जैसे आपने पहले तैयारी की थी टू कॉम्बैट द राफेल, अब भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना टू कॉम्बैट देयर मिसाइल्स। तो आपको जाहिर है यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन योर डिफेंस। और मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारी इकोनॉमी में इतनी जूस नहीं है कि हम कर सके ज्यादा एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफेंस। सोशल सेक्टर जो है वो भी क्राइंग फॉर हेल्प। तो आई थिंक जस्टिफिकेशन फॉर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डिफेंस वो तो है, बट आई थिंक वी नीड टू गेट द इकोनॉमी मूविंग। ठीक है, ये दो तरफा चैलेंज है। अच्छा सेठ साहब, ब्रेक से पहले मुख्तसरन ये बताएं कि आलमी सालिसी अदालत का फैसला भी भारत ने नहीं माना, मुकम्मल मुस्तरद कर दिया पानी के मामले में, इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में। तो अब इसका इलाज क्या? यार इसका भी कोई इलाज नहीं है इन दैट सेंस के इंडिया ने कहता है हम नहीं मानते। नहीं मानते तो फिर अब क्या कर सकते, फोर्स तो नहीं कर सकते। मगर होगा ये क्या, होगा ये कि यही कानून जो अपने वो हमारे ऊपर लागू करना चाह रहे हैं, अपना कानून नॉट इंटरनेशनल, इनके ऊपर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, इनके ऊपर भी ऐसे ही होगा। चाइना बिल्कुल इनके ऊपर वही तरीका इख्तियार करेगा जो ये हमारे ऊपर करना। हाँ। और ये जब अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को ये लोग नहीं मानते तो दे विल सफर। इनकी और एक रोग स्टेट की किस्म की इनकी रेपुटेशन बनती जा रही है कि ये तो कोई भी इंटरनेशनल कानून नहीं मानते, ये समझते क्या अपने आप को। तो आई थिंक इंडिया विल आइसोलेट इटसेल्फ। ये बिल्कुल गलत फहमी है इंडिया की दैट दे कैन डू दिस एंड गेट अवे विद इट। अभी तो कोई खतरा नहीं है पानी वानी रोकने वोकने का। अभी तो यही है कि इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन इंडिया स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो हमारी तरफ से तो इट्स वेरी गुड, देयर इज नो इमीडिएट डेंजर, वी आर विनिंग द केसेस। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, हमेशा इंडिया जीतता था। सो आई थिंक वी आर ऑन अ वेरी गुड विकेट। हमें इसके ऊपर बड़ा शोर डालना चाहिए कि इंडिया इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, and I think this is a good moment because India is not in the good books of the global community, north or south.